हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हुसैन फातिमा एंड मैं यहाँ आपकी स्टडी और पर्सनल ग्रोथ को इजी और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हूँ। आप देख रहे हैं फ्यो फातिमा एजुकेशन वर्ल्ड। इन टुडेज वीडियो वी विल अनकवर द सीक्रेट ऑफ इफेक्टिव नोट टेकिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और जानते हैं नोट टेकिंग क्या है, लीनियर एंड नॉन लीनियर नोट टेकिंग क्या होता है और इसके सब टाइप्स कौन कौन से हैं। तो नोट टेकिंग से रिलेटेड जो भी डाउट हैं आज वो क्लियर होने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और न्यू स्टूडेंट हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नोट टेकिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन, important information from a source, lecture and discussion helps in better retention, understanding and reviewing of information. नोट टेकिंग एक प्रोसेस है इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक, जो सोर्स हो सकता है, लेक्चर हो सकता है, डिस्कशन हो सकता है या किसी भी मीटिंग में बैठे हुए हैं, वहाँ पर आपको कुछ बताया जा रहा है, वहाँ पर आप क्या करते हैं, एक समरी बनाते हैं याद रखने के लिए, तो इसे हम बोलते हैं नोट। ठीक है, नोट टेकिंग जो प्रोसेस है, जो एक स्टेप्स है जो फॉलो करके आप वो पर्टिकुलर छोटे छोटे से जो पॉइंट है याद रखने के लिए आप बनाते हैं, उसे ही हम बोलते हैं नोट टेकिंग। जो हेल्प करता है आपके बेटर रिटेंशन में, याद रखने में, अंडरस्टैंडिंग में। बाद में अगर आप समझेंगे तो उसमें बाद में टॉपिक को समझने में, और एक बार फिर से इंफॉर्मेशन अगर आपसे मिस हो गई है, एक बार फिर से रिव्यू कर सकते हैं। क्यों हम नोट टेकिंग इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए? क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम माइंड में नहीं रख सकते हैं। तो ऑर्गेनाइज़ के लिए, अपने थॉट को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हमारे लिए नोट टेकिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना होता है। यहाँ तक कि हम मार्केट जाते हैं कुछ भी सामान परचेज़ करने के लिए, तो उसके लिए भी आपके मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन में नोट का ऑप्शन होता है, वहाँ पर आप लिख कर जा सकते हैं या मैनुअली आप एक लिस्ट बनाकर जाते हैं। क्योंकि हर एक चीज़ हमें उस ऑन द स्पॉट याद नहीं रह सकती है, इसलिए हम इसको बनाते हैं। अगर एग्ज़ाम की बात की जाए तो एग्ज़ाम में या जो आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम चलता है उसमें बहुत सारी चीज़ें बताते हैं टीचर्स, और सभी चीज़ें आपको माइंड में नहीं रह सकती, तो इसलिए नोट बनाई जाती है जिसमें आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो बस आप नोट करते जाइए, और बाद में अगर एग्ज़ाम के टाइम रिवाइज़ करना चाहें तो वो छोटे छोटे टॉपिक्स को आप एक बार देख लेंगे तो रिवाइज़ हो जाएगा आपका। इसीलिए आपको नोट टेकिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सवाल ये होता है कि इसको हम ऑर्गेनाइज़ करें कैसे? क्योंकि नोट करने का भी एक प्रोसेस है, एक तरीका है, एक इफ़ेक्टिव प्रोसेस आप यूज़ करेंगे तो वो चीज़ें आपकी ऑर्गेनाइज़ रहेंगी। क्यों? नोट टेकिंग जो है वो एक क्विक रेफरेंस प्रोवाइड करता है रिवीजन के लिए। नेक्स्ट हम बात करें टाइप्स ऑफ नोट टेकिंग की, कौन-कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू हम नोट करके रख सकते हैं चीज़ों को, किस तरीके से हम ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा लीनियर नोट टेकिंग। लीनियर नोट टेकिंग यानी स्ट्रक्चर और सीक्वेंशियल मेथड से, यानी लाइन बाय लाइन हम चीज़ों को नोट करके रखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर। नॉन लीनियर नोट टेकिंग क्या होता है कि जहाँ पर हम कुछ विजुअल और फ्लेक्सिबल इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉन लीनियर। लीनियर की बात की जाए तो इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो लीनियर नोट टेकिंग क्या होता है? इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन इन अ सीक्वेंशियल, यानी सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को अरेंज करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं, और इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, स्टेप प्रोसेस में हम कर सकते हैं वन बाय वन, पहला फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, इस तरीके से हम ऑर्गेनाइज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें ऐसे कैरेक्टरिस्टिक के कि क्या क्या होता है। फॉलोज अ लॉजिकल फ्लो, ठीक है, यानी टॉप टू बॉटम चीज़ें आती है। फर्स्ट प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप पहले होगा, फिर सेकंड होगा, फिर थर्ड होगा, फिर फोर्थ होगा, तो एक सीक्वेंस बेसिस पर हम नोट को रिकॉर्ड करके रखते हैं, उसको हम बोलते हैं सीक्वेंशियल नोट टेकिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें आइडियल, ये किस लिए इम्पॉर्टेंट है? ये लेक्चर्स के लिए। अगर आप कुछ लेक्चर सुन रहे हो और उसमें नोट करते जा रहे हो तो आप सीधे से वन बाय वन, जैसे जैसे आप सुनते जाते हो लेक्चर, वैसे वैसे नोट करके चीज़ें रखते जाते हो। बुक पढ़ते हो, बुक में जो भी की पॉइंट मिलता है उसको आप नोट करते जाते हो, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक मिलता है वो नोट करते जाते हो। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन के लिए हम यूज़ करते हैं आपके लीनियर नोट टेकिंग का। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा कि लीनियर नोट टेकिंग होता क्या है। तो लीनियर ने नोट टेकिंग क्या है? एक सीक्वेंशियल बेसिस पर, एक सीक्वेंशियल मेथड में जब हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, टॉपिक को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको हम बोलते हैं लीनियर नोट टेकिंग। इसके कुछ टाइप्स हैं, सब टाइप्स हैं, कुछ कॉमन मेथड हैं जिसके थ्रू आप सीक्वेंशियल मेथड जो है, जो सीक्वेंशियल लीनियर है,
या लीनियर मेथड है उसको यूज़ करते हैं। फर्स्ट है आपका आउटलाइन मेथड, सेकंड है कॉर्नल मेथड, थर्ड है आपका लिस्ट एंड बुलेट पॉइंट। तो एक एक करके हम चीज़ों को समझेंगे विद एग्जांपल। फर्स्ट है आपका लीनियर नोट टेकिंग, जिसमें आउटलाइन मेथड आता है। तो आउटलाइन मेथड में हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं एक हायरार्की बनाकर, एक हेडिंग और सब सब पॉइंट के साथ। इसका स्ट्रक्चर जो होता है, इसमें हम नंबर यूज़ कर सकते हैं, लेटर यूज़ कर सकते हैं, बुलेट पॉइंट यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से अगर आप समझिए कुछ इस तरीके से, मेन पॉइंट होता है, उसके कुछ सब पॉइंट होते हैं, फिर सेकेंड पॉइंट है, फिर उसके कुछ सब पॉइंट है। तो यानी कि पॉइंट वाइज में हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, उसको हम बोलते हैं आउटलाइन बनाना। ठीक है, यानी यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ पॉइंट का यूज़ कर रहे हैं। सब पॉइंट, मेन पॉइंट एंड सब पॉइंट के थ्रू हम आउटलाइनिंग बनाते हैं। जैसे कि मैंने क्लास में भी बहुत सारी चीज़ें बताया था कि आप बस पॉइंट लर्न कर लीजिए, उसके अंदर थ्योरी आपको अगर आपने समझ लिया है चीज़ों को तो आप थ्योरी अपने से लिख सकते हैं। तो ये है आउटलाइन बनाकर रखना टॉपिक का। तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड है। अगर आप स्टडी कर रहे हो, क्लास में लेक्चर अटेंड कर रहे हो, तो वहाँ पर चीज़ों को अरेंज करने में और याद रखने में बहुत हेल्पफुल होता है। इसका जो यूज़ है वो है स्ट्रक्चर, जो यूज़ मोस्टली होता है, जैसे मैंने बताया अभी कि लेक्चर में बहुत इम्पोर्टेंट है, बुक पढ़ने में और नोट को ऑर्गेनाइज करने में ये मेथड बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। कुछ इस तरीके से हम करते हैं। पहले हमारा मेन पॉइंट होता है, यानी जो मेन टॉपिक होता है, फिर उसके कुछ सब टॉपिक्स हो सकते हैं, फिर उसके भी कुछ सब टॉपिक्स हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम अरेंज करते हैं। पहला 1 नंबर, 2 नंबर, फिर 1 के अंदर ए बी सब पॉइंट आएगा, फिर ए के अंदर भी कुछ रोमन में ए 1 और 2 करके आएगा। तो ये मेथड है जिसके थ्रू हम अपनी नोट को अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कॉर्नल मेथड। कॉर्नल मेथड क्या होता है? डिवाइड्स अ पेज इनटू 3 सेक्शन। पेज को हम 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। पहला है क्यूज, दूसरा है नोट्स और तीसरा है समरी में। तो ये देखिएगा कुछ इस तरीके, ये एग्जांपल है कॉर्नल का। 2 कॉलम में डिवाइड किया। पहले में हम लिखते हैं क्यूज, सेकेंड जैसे कि इसमें बताया गया पहले में लिखते हैं क्यूज, दूसरे कॉलम में हम लिखते हैं नोट्स और तीसरे में हम बनाते हैं समरी। कुछ इस तरीके से है ना, ये 2 कॉलम बनाया है और इधर नीचे समरी लिखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लेफ्ट साइड जो है वो की टर्म्स लिखते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, कोई भी पॉइंट हो सकता है जिसके कि कुछ क्यूज हैं, वो लिखते हैं लेफ्ट साइड। फिर जो है वो सेंटर में लिखते हैं हम उसकी डिटेल नोट्स, जैसे कोई टॉपिक है उसका पूरा पूरा डिटेल लिखते हैं हम सेंटर में। नेक्स्ट लास्ट में बॉटम में हम लिखते हैं उसकी समरी, मेन पॉइंट यानी कंक्लूजन उस पर्टिकुलर टॉपिक से क्या निकल कर आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम टॉपिक लेते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस, तो ये हमारा है टॉपिक, मेन टॉपिक है और इसके लिए हम डेफिनेशन लिखते हैं क्यूज में, क्योंकि हम जो लेफ्ट साइड है वो लिखते हैं क्यूज और सेंटर में हम लिखते हैं उसके प्रोसेस के बारे में। जो भी डेफिनेशन वगैरह आता है वो हम क्यूज वगैरह उसमें लिखते हैं लेफ्ट साइड में, और जो सेंटर में लिखते हैं हम उसके प्रोसेस यानी डिटेल लिखते हैं। फिर समरी में हम उसको कंक्लूड कर देते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी नोट को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसका जो यूज़ है, बेस्ट यूज़ है, वो लेक्चर के लिए भी यूज़ होता है, क्लासेस के लिए यूज़ होता है, या कोई स्टडी प्रिपरेशन है उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लीनियर नोट टेकिंग में लिस्ट एंड बुलेट्स पॉइंट में, तो लिस्ट एंड बुलेट्स पॉइंट में भी हम नोट को अरेंज कर सकते हैं। ये क्या होता है? ये सिंपल मेथड है रिकॉर्डिंग के लिए। की पॉइंट को सीक्वेंस मेथड में बुलेट्स और लिस्ट के थ्रू हम बना सकते हैं। बुलेट आई थिंक पता होगा, नंबरिंग एंड बुलेट्स। नंबर क्या होते हैं? 1 2 3। बुलेट्स आपकी कुछ इस तरीके से, आप पॉइंट दे दीजिए, ऐसे दे दीजिए, एरो बना दीजिए, ऐसे स्टार बना दीजिए, ये सारे आपके कहलाते हैं बुलेट्स पॉइंट। ठीक है, तो बुलेट पॉइंट में या लिस्ट बनाते हैं, तो ये भी आपका बहुत ही ईजी मेथड है। जनरली हम लोग यूज़ करते हैं इसको लिखने में। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया। जैसे 1 2 3 नंबर है, फिर उसके जब सब पॉइंट है वो हम लोग ऐसे लिख देते हैं बुलेट्स में, फिर सेकंड नंबर है, तो ये हो गया बुलेट्स। कुछ इस तरीके से, जैसे आउटलाइनिंग मेथड में आप नंबरिंग एंड बुलेट कर रहे थे, ये भी कुछ उसी तरीके से आप नोट बना सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये शॉर्ट होता है और कंसाइज नोट्स होता है। कुछ की आइडिया है उसके बारे में हम छोटे छोटे नोट्स बनाते हैं, कंसाइज वे में नोट्स बनाते हैं, तो वो यूज़फुल है आपके इसमें
आउटलाइनिंग मेथड में और बुलेट पॉइंट में। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, ये बेनिफिट करता है हेल्थ को। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के क्या बेनिफिट हैं, तो इन्हें हमें बताना होगा। तो हमारे पास 2-3 पॉइंट हैं जिसको हमने बुलेट में शो किया हुआ है। ऐसे टिक मार्क में भी शो कर सकते हैं, ये ऐसा ये भी बुलेट्स ही है। तो क्या क्या बेनिफिट है, ये हेल्थ इम्प्रूव करता है, स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, बूस्ट करता है एनर्जी लेवल को। तो ये एग्जाम्पल है और मेन टॉपिक हमारा है बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज। तो इसके कौन कौन से बेनिफिट्स हैं ये हम दिखाने के लिए बुलेट का यूज़ कर सकते हैं पॉइंट में। ठीक है, लर्न करने के लिए। नेक्स्ट इसका यूज़ जो है वो कैप्चरिंग मेन पॉइंट को कैप्चरिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्विक ड्यूरिंग मीटिंग और क्लासेस, किसी मीटिंग में बैठे हुए हैं या क्लास में बैठे हुए हैं, कोई लेक्चर चल रहा है या मीटिंग चल रही है, उसमें जो की पॉइंट है, बुलेट पॉइंट है, उसको अरेंज करने के लिए ये नोट टेकिंग मेथड बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉन लीनियर नोट टेकिंग का, कि नॉन लीनियर नोट टेकिंग क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये यूज़ होता है विजुअल स्ट्रक्चर टू रिकॉर्ड एंड कनेक्ट आइडिया। यानी हम लाइन में हम चीज़ों को अरेंज नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुछ अलग से मैपिंग करके हम कर रहे हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, पूरी प्लानिंग करते हैं पहले माइंड में, उसके बाद हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो उसको हम बोलते हैं नॉन लीनियर नोट टेकिंग। नॉन लीनियर नोट टेकिंग के कुछ टाइप्स हैं, माइंड मैपिंग या कंसेप्ट मैपिंग या फ्लो चार्ट एंड डायग्राम। तो इसके थ्रू भी हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, नोट बनाकर रख सकते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें माइंड मैप की, तो माइंड मैप क्या होता है, एक विजुअल डायग्राम होता है दैट कनेक्ट्स आइडिया अराउंड अ सेंट्रल टॉपिक। कोई एक सेंट्रल टॉपिक है जो अभी आपने सोच के रखा हुआ है, सेंट्रल टॉपिक है, उसके बारे में हमारे और भी कुछ सब पॉइंट होंगे, कुछ ब्रांचेज होंगे या उसके सब पॉइंट होंगे। तो वो चीज़ें कैसे अरेंज करना है वो हमारा कहलाएगा माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग में क्या होता है, एक सेंट्रल टॉपिक होता है, कोई एक टॉपिक आपने सोच के रखा हुआ है, टॉपिक है, उसकी कुछ ब्रांचेज होगी, और उसकी कुछ सब ब्रांचेज होगी, इसको हम अरेंज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, ये माइंड मैपिंग का एक वो है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये आपका सब पॉइंट है, फिर इसके कुछ ब्रांचेज है, इस ब्रांचेज का भी कुछ ब्रांचेज है, और इसके भी कुछ ब्रांचेज है, फिर इसके भी कुछ ब्रांचेज है। तो इस तरीके से हम अपनी नोड को अरेंज करते हैं। एक बार देख लीजिएगा ये डायग्राम, ये किस तरीके से अरेंज किया गया है। तो ये की पॉइंट लिखे हुए हैं सिर्फ। तो इस तरीके से एक पेज के अंदर ही आप बहुत सारे की पॉइंट का यूज़ करके अपने माइंड मैपिंग के हिसाब से करके आप इसे ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं और याद रख सकते हैं। कभी भी आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, रिवाइज करेंगे तो आपको सारा जो टॉपिक है, पूरा का पूरा टॉपिक है, वो एकदम से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो माइंड मैपिंग जो है वो एक नॉन लीनियर टाइप का पार्ट है, और जो कि यूज़ होता है आपके नोट को अरेंज करने में। नेक्स्ट इससे एग्जांपल की बात करें, तो अगर एग्जांपल के फॉर एग्जांपल इसमें क्या होता है, एक सेंट्रल आइडिया होता है, फिर उसके ब्रांचेज होते हैं और उसकी सब ब्रांचेज होते हैं। ठीक है, तो अगर हम सेंट्रल आइडिया की बात करें, एग्जांपल है हेल्दी लाइफ स्टाइल। सेंट्रल आइडिया क्या है, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, इसकी 2 ब्रांच हो सकती है, एक्सरसाइज करना होगा, और सेकेंड ब्रांच क्या है, न्यूट्रिशन, यानी फूड अच्छा लेना होगा। अब एक्सरसाइज करना है तो कौन कौन सी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, उसकी सब ब्रांचेस क्या हो सकती है, कार्डियो कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, है ना। न्यूट्रिशन अच्छा लेना है तो क्या करना है, सब ब्रांचेस क्या है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से ये जो इस तरीके से जो कह सकते हैं इसका कंसेप्ट है, कुछ इस तरीके का होता है माइंड मैप का। ठीक है, यूज़ जो है वो उसका ब्रेन स्टॉर्मिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी कि दिमाग को और ज़्यादा एक्टिव करना या दिमाग को और ज़्यादा बढ़ाना, और चीज़ें जो आपके सेंट्रल आइडियाज़ हैं उसको और एक्सप्लोर करना, और क्रिएटिव टास्क के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंसेप्ट मैपिंग, ठीक है, तो कंसेप्ट मैपिंग क्या होता है, यहाँ पे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन शो किया जाता है, जिसमें रिलेशन शो किया जाता है आइडिया और उसके लिंकिंग वर्ड्स के साथ। ठीक है, अगर हम बात करें कुछ इस तरीके से, ये हमारा की पॉइंट है, ये इसके टाइप्स है।
ठीक है। फिर ये इसके टाइप्स हैं। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से जैसे माइंड मैपिंग में हम करते थे कि कुछ सेंट्रल आइडिया होता था और उसकी ब्रांचेज़ होती थी और उसकी सब ब्रांचेज़ होती थी। उस तरीके से हम नोट को अरेंज करते थे। यहाँ पर भी कंसेप्ट मैपिंग में भी सेम है और मैं अभी बताऊँगी कि इन दोनों में डिफ़रेंस क्या है, क्योंकि जो अरेंज करने का तरीका है वो सेम ही है। एग्ज़ाम्पल है, अगर एग्ज़ाम्पल की बात करें, टॉपिक है आपका लर्निंग स्टाइल। एक टॉपिक है, मेन आइडिया है आपका लर्निंग स्टाइल, यानी कि जो आप लर्निंग कर रहे हैं, जो आप किसी को सिखा रहे हैं, तो उसकी कौन-कौन से स्टाइल हो सकती है। एक तो है आपका विजुअल लर्नर, जिसे कोई चीज़ दिखाकर आप बच्चों को सिखाते हैं। ऑडिटरी लर्नर, जिसमें हम कुछ सुनाकर बच्चों को सिखाते हैं। कैंथेटिक, यानी कुछ करके कुछ एक्टिविटीज़ करके, कुछ एक्सपेरिमेंट करके हम बच्चों को सिखा सकते हैं और अपने रीडिंग एंड राइटिंग के थ्रू बच्चों को सिखा सकते हैं। तो ये लर्निंग स्टाइल है फॉर विजुअल, ऑडिटरी, कैंथेटिक एंड रीडिंग एंड राइटिंग। अब इसके कुछ सब पार्ट्स भी हैं कि अगर विजुअल लर्निंग करनी, बच्चों को दिखाकर सिखाना है, तो डायग्राम का यूज़ करना होगा, चार्ट का यूज़ करना होगा, माइंड मैप का यूज़ करना होगा। और अगर ऑडिटरी करना है तो लेक्चर्स सुनाना है, लेक्चर बताना है, कुछ डिस्कशन करना है, पॉडकास्ट करना है। कैंथेटिक करना है तो एंगेज करना है हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ में, यानी कुछ करके दिखाना है। अगर बच्चों को ग्रीन वातावरण के बारे में बताना है, ग्रीन एनवायरनमेंट के बारे में बताना है, तो बच्चों से पेड़ लगवाने पड़ेंगे, है ना? तो ये सारे क्या है, आपके हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ है, एक्सपेरिमेंट है। नेक्स्ट, अगर हम रीडिंग और राइटिंग के थ्रू बच्चों को सिखाना चाहते हैं, तो लर्न थ्रू रिटन कंटेंट लाइक बुक्स एंड नोट्स और बुक को आपको उसे लर्न करवाना पड़ेगा, रीड करवाना पड़ेगा, राइट करवाना पड़ेगा। तो ये सारे क्या है, लर्निंग स्टाइल्स हैं। ठीक है, उसकी ब्रांचेज है ये। ठीक है, उसके टाइप्स है, उसके कुछ सब टाइप्स है। तो यूज़ जो है वो इसका क्या है, यूज़ कहाँ-कहाँ पे यूज़ होता है, ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक के लिए यूज़ किया जाता है। कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है उसके लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें कुछ इंटरकनेक्टेड जो कंसेप्ट होते हैं उनको समझाने के लिए यूज़ किया जाता है आपका कंसेप्ट मैपिंग। ठीक है। तो चलिए, कन्फ्यूजन होगी आप लोगों को कि कंसेप्ट मैपिंग क्या होता है और जो माइंड मैप है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिएगा, जो कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट में हम किसी टॉपिक को लेते हैं, ठीक है, टॉपिक को लेते हैं, और जो माइंड मैपिंग होती है उसमें हम कोई आइडिया डिस्कस करते हैं। यानी माइंड में हमारी क्या होता है, आइडिया होता है। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हैं, माइंड में आइडिया। कंसेप्ट यानी किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर सेम स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो सेम ही स्ट्रक्चर है, सेम स्ट्रक्चर का आप यूज़ करके कर सकते हैं, क्योंकि मेन टॉपिक होगा, यहाँ पर मेन टॉपिक होगा, उसकी टाइप्स होंगे और उसके सब टाइप्स होंगे। यहाँ पर हम लेते हैं आइडिया, कोई एक आइडिया हो सकता है, तो आइडिया के कई सारी ब्रांचेज होंगी और उसके कुछ सब ब्रांचेज होगी। तो मेन डिफरेंस यही है। माइंड मैप यानी कि किसी पर्टिकुलर टॉप आइडिया को लेते हैं, और कंसेप्ट यानी कोई पर्टिकुलर टॉपिक लेते हैं। टॉपिक हमारा स्टडी से रिलेटेड हो सकता है, और माइंड मैप आइडिया हमारा कुछ भी हो सकता है, हमारे दिमाग की जो कह सकते हैं दिमाग की उपज, है ना? तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा सभी को। तो नॉन लीनियर नोट टेकिंग में एक और लास्ट टॉपिक बचा हुआ है आपका फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट और डायग्राम के थ्रू भी हम चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं, कर सकते हैं, नोट बना सकते हैं अपनी। तो ये क्या होता है, इसमें हम विजुअल टूल्स या रिप्रेजेंट प्रोसेसेस, स्टेप्स और वर्क फ्लोज को शो करते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो होता है उसमें कुछ एरोज का यूज़ किया जाता है, बॉक्सेस का यूज़ किया जाता है और शेप्स का यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं डायग्राम दिखाऊंगी, जैसे ये है आपके, ये देखिएगा कुछ इस तरीके बॉक्स का, सर्कल का, एरो का, इस तरीके का, ये सारे फ्लो चार्ट के एक सिंबल्स होते हैं। अगर आप फ्लो चार्ट वगैरह थोड़ा जानना चाहेंगे तो और एक बार देखिएगा, फ्लो चार्ट के ये सारे सिंबल्स हैं, जो हर एक सिंबल का कोई एक मीनिंग है। बट इसके थ्रू भी अगर हम सिंपली ऐसे बात करें ऐसे, तो ये फ्लो चार्ट है आपका। ठीक है, ये फ्लो चार्ट है या डायग्राम है, ये डायग्राम बोल सकते हैं। बाकी जो है, हमने फ्लो चार्ट भी आपका, बाकी जो है फ्लो चार्ट क्या होता है, यहाँ पे कुछ स्टार्टिंग एक्टिविटी होती है और कुछ एंडिंग एक्टिविटी होती है।
तो इन सारे को ऐसे कनेक्ट करके हम फ्लो चार्ट बनाते हैं। यानी फ्लो चार्ट क्या होता है, आपका स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन होता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक का या किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन जो होता है वो हमारा कहलाता है फ्लो चार्ट। बात करें कि हमें क्या जाना है, स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग ये कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो हमें क्या देखना है, हमें स्टार्ट करना है, फिर हमें देखना है आइडेंटिफाई प्रॉब्लम क्या है, फिर उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, यानी उसके क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, यानी पॉसिबल सोल्यूशन के बारे में जानना है। फिर हर एक सोल्यूशन को हमें देखना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा कि कौन सा फेजिबल है और कौन सा नहीं है। नेक्स्ट हमारा एंडिंग पॉइंट आता है, यानी हम मेन पॉइंट पर या अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरीके से मेन जो प्रॉब्लम होती है, कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो सकती है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाने के लिए जो हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते हैं वो हमारा कहलाता है फ्लो चार्ट। इसका यूज़ जो है यूज़फुल होता है ये विजुअलाइजिंग प्रोसेस में और सिक्वेंशियल टास्क में, यानी स्टेप बाय स्टेप जो हम टास्क करते हैं, पहले 1 एक्टिविटी 10 सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, तो इस तरीके से जो सिक्वेंशियल एक्टिविटी होती है उसके लिए हम फ्लो चार्ट का यूज़ करते हैं। यानी कि कोई भी प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन के लिए हम स्टेप बाय स्टेप जो सोल्यूशन निकालते हैं वो हमारा कहलाता है फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट भी आपका एक वे है, एक तरीका है ऑर्गेनाइज करने का अपनी नोट्स को या अपने कंटेंट को। ठीक है, तो अगर ये पूरा का पूरा लीनियर एंड नॉन लीनियर आपका फिनिश हो चुका है टॉपिक, तो अगर लीनियर एंड नॉन लीनियर में पूछ लिया जाए क्या डिफरेंस है, स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीनियर का सीक्वेंशियल एंड ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है, एंड नॉन लीनियर का जो होता है वो विजुअल एंड इंटरकनेक्टेड होता है। यानी कि आप पूरा का पूरा विजुलाइज करते हैं, उसके बाद फिर इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज़ करके अपना सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। अगर कौन सा बेस्ट है इसके लिए बात की जाए, तो अगर हम बात कर रहे हैं लेक्चर की या बुक की या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की बात करें, तो उसके लिए हमारा लीनियर बेस्ट है। एंड नॉन लीनियर आप कब यूज़ करें, जब आप ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रोसेस कर रहे हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी कि बहुत ज़्यादा उथल पुथल चीज़ें हो रही है और बहुत सारे सॉल्यूशन है, लेकिन कोई एक सॉल्यूशन आपको चाहिए, तो ये हमारा कहलाता है ब्रेन स्टॉर्मिंग। जैसे हम मल्टीपल क्वेश्चन करते हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में सारे के सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं, कौन सा बेस्ट है, तो ये हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग ही होता है कि एक क्वेश्चन का 4 सॉल्यूशन दे दिया जाए, तो ये प्रोसेस हमारा कहलाएगा ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड विजुअल रिलेशनशिप में नॉन लीनियर आपका जो मेथड है ये ज़्यादा यूज़फुल है। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो लीनियर में आउटलाइनिंग मेथड होते हैं और कॉर्नल मेथड एंड लिस्ट मेथड, ये आपके टाइप्स हैं लीनियर के। नॉन लीनियर के टाइप्स हैं आपके माइंड मैप्स, कंसेप्ट मैप्स एंड फ्लो चार्ट। लर्निंग स्टाइल, कौन कौन सी लर्निंग स्टाइल है, तो लीनियर में आप वर्बल लर्निंग स्टाइल होती है। वर्बल यानी कि आप लिख कर और बोल कर बताते हो, समझा सकते हो, वर्बल होता है। ओरल एंड रिटन जो आता है वर्बल के अंदर। और नॉन लीनियर में आप शो करते हो, विजुअल करते हो, दिखाते हो। कंक्लूज क्या निकला कि लीनियर नोट टेकिंग हमें कब करनी है, जब इंफॉर्मेशन का फ्लो एक सीक्वेंस और हायरार्की में होता है और इसे आपको समराइज करना है कि स्ट्रक्चर किसको किसको समराइज करना है, आपको एक लेक्चर और बुक को समराइज करना है, तो आप यूज़ करें लीनियर नोट टेकिंग। और अगर आप करते हैं आइडिया को, कोई भी आइडिया है जिसके इंटर कनेक्टेड विजुअल एक्टिविटीज़ हो रही है और ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड स्टडी कॉम्प्लेक्स स्टडी के लिए आप कॉम्प्लेक्स स्टडी टॉपिक यूज़ कर रहे हैं के लिए आप नोट टेकिंग कर रहे हैं, तो आप नॉन लीनियर का यूज़ करें। ठीक है, और दोनों मेथड आप कब यूज़ कर सकते हैं, जब आपकी कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच हो। यानी कि अगर कोई ऐसा है टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं माइंड मैप से और फिर उसकी एक आउटलाइन भी तैयार कर रहे हैं, तो आई थिंक ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। Thank you so much. Thank you guys. Take charge of your learning journey, one note at a time. See you in the next video. Thank you so much.